अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को सिंपल लेयर कटिंग बताऊंगी और सिखाऊंगी फॉर बिगनर्स जिनको नहीं आती लेयर कटिंग। घर पे भी आप आराम से ये कट कर सकती हैं और बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगी, बहुत इजी वे में बताऊंगी और सिखाऊंगी भी कि आप लोगों ने बेसिक कटिंग किस तरह की तरीके से करना है, लेयर कटिंग। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि बालों को अच्छे तरीके से गीला कर लिया है और गीला कर लेने के बाद दो दो हिस्सों में पार्ट कर लिया है। बीच से मांग निकाल के बैक तक मांग निकाली मैंने और फिर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है बालों को। और एक हिस्सा लेकर मैं अच्छे से कॉम्ब कर रही हूँ। अच्छा, आपके पास बारीक कॉम्ब होना चाहिए, मोटे कॉम्ब से आपने नहीं करना, बारीक कॉम्ब से करना है और इसे बहुत अच्छे से कॉम्ब करते हुए आगे लेकर आना है। बालों को फ्रंट पे आपने लेकर आना है ताकि आपकी कटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो असल जो कटिंग होती है ना, जो हम डिग्री वाइज करते हैं, तो वो डिग्री वाइज जो है ना वो फ्रंट से ही की जाती है, बैक से नहीं की जाती। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि फिर लटों को लेना है, पूरी लटों को आपने सेक्शन को उठाना है और फिर आपने क्या करना है कि लास्ट पे जाकर के, एंड में जाकर के आपने उंगलियों से पकड़ना है बालों को और 20 डिग्री पे कट कर देना है। 20 डिग्री आपका जो है ना, आपको ये बैलेंस पता होना चाहिए कि 20 डिग्री आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है। वो होती है आपके नेक से नीचे से, यानी कि आपकी जो छाती होती है ना, तो वहाँ से 20 डिग्री स्टार्ट होती है बालों की कटिंग की, ठीक है। और सीज़र डिग्री जो है ना हमारी 70 है। 70 यानी कि आपका जो माथा होता है ना, आपका जो माथा होता है यानी कि आपका जो फॉरहेड है, वो वहाँ पे अगर आप कैंची को उठा के ले जाएं ऊपर की तरफ तो वो आपका हो जाता है 70 डिग्री। आप देख सकती हैं मैं 70 डिग्री में कट कर रही हूँ और बालों की जो डिग्री है वो 30 डिग्री है, ठीक है। 30 डिग्री अब कहाँ से स्टार्ट होगी, आपके चिन से स्टार्ट होगी, ठीक है। मैं चिन की तरफ ले जाके बालों को कट कर रही हूँ। इस तरीके से आपने करना है और करते करते जब आप बहुत ज़्यादा माहिर हो जाते हैं ना, तो फिर आप ये नहीं देखते कि आज चिन कहाँ पे है और छाती कहाँ पे है। तो ये होता है कटिंग करते करते आप इतने एक्सपर्ट हो चुके होते हैं कि बस आपने उठाया बालों को और कट कर दिया। तो नीचे करके बालों को मैंने थोड़ा सा और बैलेंस दिया है, बैलेंस देना भी ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद जो है ना मैंने 45 पे कट किया था उठा कर के बालों को। 45 कहाँ से स्टार्ट होता है, 45 स्टार्ट होता है आपके नोज़ से, ठीक है। आप जब बालों को उठा कर के नोज़ की तरफ ले जाएंगे अपने बालों को, तो आपका 45 डिग्री बन जाएगा कट डिग्री, ठीक है। और सीज़र डिग्री जो है मैंने 70 ही रखी है। जितनी दफ़ा भी मैंने कट किया है बालों को, डिग्री मैंने 70 रखी है सीज़र की। तो अब मैं इसी तरीके से दूसरा पार्ट जो हमने हिस्सा निकाला था बालों का दूसरी तरफ से, उसी तरीके से आपने इसको भी कट करना है। पहले आपने 20 डिग्री पे ले जाना है बालों को और फिर उसके बाद आपने 30 डिग्री पे कट करना है और आपका सीज़र कट जो है वो आपका होना चाहिए 70, ठीक है जी। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, ये मैं करते करते इंसान इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि इसको अंदाज़ा हो जाता है कि मैं कहाँ पर ले जाके बाल कट कर रही हूँ और कहाँ मेरा 70 डिग्री है और कहाँ मेरा 45 डिग्री है। अब मैं 30 डिग्री पे ले जाके कट कर रही हूँ और मेरा सीज़र कट जो है वो 70 है। तो इस तरीके से आपने कट करना है बालों को और इस तरीके से फिर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि लेयर कटिंग आपकी हो चुकी है, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया है कि बिल्कुल नीचे के बाल जो है ना, बिल्कुल आपके जो बैक के बाल होते हैं बिल्कुल नीचे वाले, वो मैंने उठाए हैं। उठा कर के मैंने बैलेंस किया है और चेक किया है कि ये बैलेंस हुआ है या नहीं। तो मुझे थोड़ा सा एक तरफ से ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने उठा कर के अब इसे बैलेंस दे रही हूँ, ठीक है जी। ये मैं 20 डिग्री पे बैलेंस दे रही हूँ इसको। या आपने 45 पे लेके जाके नहीं करना और ना ही 30 पे करना है, आपने इसे 20 पे करना है, बैलेंस देना है। बैलेंस देना भी बहुत ज़रूरी है। बाज़ लोगों को बैलेंस देना नहीं आता और बाल कटिंग तो कर देती हैं, वो लास्ट में वो बैलेंस नहीं करती, इस वजह से उनके बाल हैं ऊपर नीचे हो जाते हैं या टेढ़े हो जाते हैं, बैक से बिल्कुल अच्छे नहीं लगते देखने में। तो आपने क्या करना है, बैलेंस लाजमी आपने देना है बालों को, चाहे वो आप लेयर कटिंग करें, चाहे वो आप स्टेप कटिंग करें, कोई भी कटिंग करें, ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है, सारे बालों को ना फ्रंट पे लेकर आना है। माथे के बालों को, आपने बैक के बालों को, सबको फ्रंट पे लेकर आना है और अच्छे से गीला भी कर लेना है, ठीक है। ताकि गीला नहीं करेंगी आप बालों को तो आपके एक दो बाल जो है ना अगर रह गए ना, तो फिर क्या होगा कि बाद में वो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे और कहीं से कोई बैलेंस नहीं आएगा, तो वो दिखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। बाद में जो है ना कोई शेप नहीं आती, फिर बालों की अच्छी नहीं लगती,
टेढ़ी मेढ़ी जो शेप आते हैं ना, उससे फिर कोई कटिंग नज़र नहीं आती कि आपने कटिंग की क्या है। फिर आपने क्या करना है, सारे बालों को आपने कॉम से आगे की तरफ लेके आना है, फ्रंट पे लेकर आना है। ठीक है, ठीक है जी। आपने बहुत अच्छे से जो है ना कॉम करना है, एक बाल भी आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, और बारीक कॉम से करना है, आपने मोटा कॉम यूज़ नहीं करना। बारीक कॉम करेंगी तो आपको सारे बाल जो है ना आपके हाथों में होगा, वरना अगर आपने चौड़े कॉम से किया ना तो फिर आपकी हो सकता है बाल जो है हाथों से निकलना शुरू हो जाए। ठीक है जी, फिर आपने बिल्कुल नीचे लेके आना है पूरे बालों को, सही है। और फिर उसके बाद आपने बैलेंस दे देना है, बिल्कुल स्ट्रेट आपने बैलेंस देना है, बिल्कुल स्ट्रेट कट करना है आपने। तो मैं ये भी बता रही थी कि आपने जो है ना हल्के बालों को कटिंग कैसे करनी है। ये बिल्कुल हल्के बाल हैं, इनके बिल्कुल बारीक बाल हैं और घने बाल नहीं हैं। घने बाल हों तो भी आपने इस कटिंग से आप कर सकती हैं, सिंपल कटिंग है ये। तो लेकिन जो है ना हल्के बालों में इसी तरीके से कट किया जाता है ताकि जो है ना बाल ज़्यादा ज़ाया ना हो और लेंथ रहते हुए हमने जो है ना लेयर कटिंग देना है। तो इनको जो है लेंथ चाहिए था, इनको छोटे बाल नहीं चाहिए थे, जिसकी वजह से मैंने इनको ये कट दिया है, लेयर कट दिया है और सिंपल लेयर कट दिया है। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ कि दोनों साइडों को मैं उठा रही हूँ और चेक कर रही हूँ कि दोनों बराबर हैं या नहीं है और स्ट्रेट हैं या नहीं है नीचे से बिल्कुल। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने इस तरीके से चेक नहीं किया तो हो सकता है आपके बाल जो है ना एक तरफ से ज़्यादा कट जाएँ और एक तरफ से कम कट जाएँ। देखिए मैं बैलेंस चेक कर रही हूँ कि सारा बैलेंस आया है या नहीं आया है। तो दोनों तरफ से करूँगी मैं चेक, ताकि मुझे पता चल सके कि ये बैलेंस है या नहीं है। अच्छा, मैं बैलेंस का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती हूँ। अगर बैलेंस नहीं होता है ना तो बालों में सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ का कॉन्ट होता है ना बालों को काटने में, वो होता है बैलेंस का सारा इशू होता है। क्योंकि अगर बैलेंस आप नहीं रखेंगे तो बाल आपके ज़्यादा कट जाएंगे, कहीं से कम कट जाएंगे। और फिर आप देखें लेंथ रहते हुए मैंने लेयर दिया है इनको, और आप देख सकती हैं कितना अच्छा सा लेयर आया है और पीछे से बिल्कुल वी शेप आई है। और वी शेप में भी आपने क्या करना है, पीछे ले जाके भी इसको जो है ना कट करना है, बैलेंस के तौर पे कट करना है, ताकि जब ये ब्लो ड्राई हो ना तो दिखने में बहुत खूबसूरत लगे और बाल बिल्कुल इक्वल हो और एक जैसे हों, कहीं से ज़्यादा कम ना हो। तो बारीक कॉम करते हुए मैं ले जा रही हूँ नीचे और हल्का हल्का सा बस आपने कॉम कटिंग कर देनी है, जहाँ से आपको लगे कि ज़्यादा है और कम है तो आपने वहाँ से बैलेंस दे देना है ताकि अच्छे से कट हो जाए। और देख सकती हैं कितना ज़बरदस्त सा बैलेंस आया है। और इस कट को आपने जो है ना जो है लंबे बालों में ही करना है, क्योंकि छोटे बालों में आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि बड़े बालों में क्योंकि हमें लेयर भी देना था और प्लस जो है ना लेंथ भी रखनी थी, तो इस तरह से इस तरीके से मैंने कट किया है और इसे ब्लो ड्राई किया है। आम ब्रश से मैंने किया है, जो घर में आम ब्रश होता है, आपके पास भी ये ब्रश होगा, तो इसी वजह से मैंने आपको ये दिखाया है। इसी ब्रश से मैंने ब्लो ड्राई कर दिया था, ड्रायर लगा के, और इसको थोड़ा सा बालों को घुमा के मैंने ड्रायर लगाया था। जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बस आपने एक ही दफ़ा से इसको इस तरह से घुमा के ड्रायर लगा देना है और आपका जो है ना ज़बरदस्त सा सिंपल लेयर कट जो है ना वो तैयार है। आप देख सकती हैं कितना अच्छा लग रहा है। और आपने भी इसी तरीके से करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आप लोगों से ये कटिंग कैसी हुई। और वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी कुछ सीखने को मिले। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। और नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। पर ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।